हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को कार्तिक मास के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, कार्तिक का ये महीना जल्द ही समाप्त होने वाला है। अब अंतिम कार्तिक के 5 दिन यानी देवउठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा के दिन बचे हैं। इन 5 दिनों में लोगों के तप, जिन्होंने पूरे महीने अपना कार्तिक दान, दीप दान या व्रत संकल्प जो ना किया हो, तो वो इन कार्तिक के 5 दिनों में कुछ ऐसे कार्यों को कर सकते हैं जिससे उन्हें पूरे कार्तिक का पुण्य प्राप्त हो सकता है। तो आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप 365 बत्ती का दीपक या 108 बत्ती का दीपक जला के कुछ देव स्थानों में कार्तिक पूर्णिमा का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए, हमारे पास सूत के धागे हैं। आप कलावा के धागा भी ले सकते हैं। और ये नारियल आधा कटा हुआ सूखा है, इसमें भी हम दीपक जला सकते हैं। इसके अलावा हमने मिट्टी के ये देखिए बड़े दियाले और छोटी दियाली भी ली हैं। आप इसमें भी 108 बत्ती का दीपक जला सकते हैं। और बड़ा पीतल का दियाला भी है, इसमें भी आप बत्ती जला सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी आप दियाले में 365, 108 दोनों प्रकार की बत्ती जला सकते हैं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं। ये देखिए, मेरे पास सूत का धागा जो है, ये कच्चा सूत है। ये 3 धागों का है मेरे पास। वैसे तो 5 और 7 दोनों हो सकते हैं, आपके पास जिस हिसाब से हो आप उस हिसाब से कैलकुलेट करके इस तरह मोड़ से लगा सकते हैं। तो 3 धागे हैं, तो हमने यहाँ पर इन्हें 365 बाती के लिए जहाँ से हमने उंगली से दबा के पकड़ा है, इस तरह से इन्हें 1 मानकर मोड़ा है। इसी तरह हमने यहाँ पर इन्हें 122 बार मोड़ा है। 3 का कैलकुलेशन अगर 122 बार करेंगे तो 366 आएगा। और लास्ट में जब हम कट करेंगे तो एक एक धागा निकाल देंगे। इस प्रकार से 365 बत्तियाँ बन जाएंगी। तो ये देखिए, इस तरह से लपेट के हमने 122 बार मोड़ लिया है। अब हम ऊपर की उंगली से कट करेंगे। अगर हमें 1 रखना है तो पूरी बत्ती को 1, ये 365 हो गई है। अगर ये ज़्यादा लंबी आपने बनाई है हाथ से भी ऊपर, तो आप दो तरफ से कट कर लीजिए क्या। तो इस तरह से आपके पास 2 बत्तियां हो जाएंगी 365 की। तो ये देखिए, हमने 2 जगह से इन्हें कट कर लिया है, आगे पीछे से। और इस तरह से हमारे पास ये 2 बत्तियां तैयार हो गई 365 की। अब हमें इसमें से एक एक धागा निकाल लेना है। तो अब जाकर ये 365 पूरी हो गई हैं। अब इसे हम इसी में बांध देंगे। तो ये देखिए, बड़े दियाले में इस प्रकार से इन्हें रख के, और इससे भी बड़े पीतल के दियाले में भी आप रखकर, और इसी के साथ नारियल में भी इस तरह से रखकर आप ये 365 बत्ती का दीपक दान कर सकते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे 108 बत्ती बनाने के लिए। इसी प्रकार 108 के लिए भी हमने इसी तरह से लपेटा है, और इसे हमने 36 बार लपेटा है। 36 गुणे 3 यानी 108। इसलिए इस तरह से हमने इन्हें 36 बार लपेट के कट कर लिया है। इसी तरह हमने इसे भी 2 बार कट किया है, और ये हमारा 108 की बत्ती तैयार हो गई। और इसे भी हमने इसी तरह से बांध लिया है। इसे बांध इसलिए लेते हैं ताकि ये अलग ना हो। ये देखिए, हमारे पास सब बत्तियां तैयार हो गई हैं। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे हम इन्हें भिगोएं। तो हम इसके लिए तिल्ली का तेल यानी मीठा तेल भी ले सकते हैं, और घी भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे घी से पहले इन्हें अच्छे से भिगो लिया है। उसके बाद अब हम इन्हें रख के जलाएंगे। अब आपको बताते हैं कि हमें कहाँ कहाँ पर दीपक जलाना है। तो सबसे पहले हमने भगवान के मंदिर यानी अपने घर के मंदिर पे
कलावे की बत्ती से ये 365 बत्ती बनाई थी, उसे जलाया है। कहते हैं लक्ष्मी जी के सामने लाल कलावे की बत्ती जलाना शुभ होता है। उसके बाद अगला दीपक हमने आंवले के पेड़ के नीचे जलाया है और उसके बाद हमने तीसरा दीपक भोलेनाथ यानी शंकर जी के मंदिर के पास जलाया या शंकर जी के पास जलाया। तो इस तरह से हमने 3 दीपक ये जलाए 365 बत्ती के। और उसके अलावा फिर हमने अपने घर की तुलसा माता के आगे भी पूर्णिमा के दिन 365 बत्ती का दीपक जलाया है। ये दीपक कार्तिक पूर्णिमा में आप इन सभी जगहों पे जलाकर कई प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग ने कार्तिक पूर्णिमा यानी कि गंगा स्नान में गंगा जी के आगे भी 365 बत्ती का एक दीपक जलाया और उनकी आरती की। इस प्रकार से हमने कार्तिक पूर्णिमा पे 365 बत्तियों का दीपक इन सभी जगह पे जलाकर कई पुण्यों की प्राप्ति कर आशीर्वाद लिया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।